गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार सिंह T1B चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पेड सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन उसमें हम लोगों को सिर्फ महावीर के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम इस टॉपिक पर चर्चा कर लें। तो बच्चा ज़्यादा समय ना देते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने लिखा है जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं। मतलब इसमें क्या पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है और महावीर स्वामी, जिसमें भी स्पेशल महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है और उनकी जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। तो आइए बच्चों हम लोग अब चालू करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि जैन धर्म या जैन दर्शन क्या था। तो जैन धर्म या जैन दर्शन जिसको बोला जाता है, तो जैन दर्शन जो था वो नास्तिक विचारधारा का था। मतलब जैन धर्म नास्तिक दर्शन था। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसमें एक शब्द आता है बच्चों की तीर्थंकर। तो हम लोग समझ जाते हैं कि तीर्थंकर किसे बोला जाता है। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है जिन। जिन किसे कहते हैं, तो जो जो व्यक्ति मतलब राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिया हो और निर्माण प्राप्त, राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर निर्माण प्राप्त कर लिया हो, उसे ही निर्ग्रंथ निग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निग्रंथ बोला जाता है। राग और द्वेष क्या होते हैं बच्चों? तो राग जो होता है वो अगर आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो उसको राग बोला जाता है, यानी एक तरफा प्रेम को राग बोला जाता है। और द्वेष किसे बोला जाता है? तो एक तरफा मतलब कि घृणा को द्वेष बोला जाता है। मतलब आप किसी से अत्यंत घृणा करते हो, एक तरफा घृणा करते हो, जब भी उसको देखते हो तो बस आप उससे घृणा ही करते हो, तो उसको द्वेष बोला जाता है। वही व्यक्ति जो कि राग और द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे निग्रंथ कहा जाता है। और जैन धर्म भी निर्वाण प्राप्ति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो आइए बच्चों, ये तो थोड़ा बाहरी जानकारी थी। अब हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, या उनको आदिनाथ भी कहीं कहीं नाम उनका बनता है, ऋषभ देव या आदिनाथ। अगर आप लोगों को ऋषभ देवनाथ दिखे और आदिनाथ दिखे तो आप लोग आदिनाथ पे भी मतलब वहां पे टिक लगा दीजिएगा। कहीं कहीं आदिनाथ भी इनका नाम मिलता है ऋषभ देव का। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो महत्वपूर्ण थे। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तीर्थंकर है उन्हीं का मैं नाम लूंगा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ का जन्म बनारसी में हुआ था। ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे और उनकी माता का नाम बम्मा था। इनकी माता का नाम बम्मा था। अब बच्चों हम लोग जो जहां से मतलब हम लोग का टॉपिक चालू होता है कि जीवनी और महावीर की जीवनी, तो हम लोग महावीर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, जो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो यात्रिक कुल के सरदार थे, और इनके माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं एक बेटी थी जिसका नाम अंजुना प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम जामली था या जमाली, जामिल बोल सकते हैं उसको, जामली नहीं जामिल बोलते हैं। इसके बाद अब बच्चों थोड़ा सा मतलब यहाँ हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको वैसे बताया, थोड़ा सा इसको जो लिखा हूँ बता दूं। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो था महावीर थे, जिनका बचपन का नाम बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। जन्म महावीर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बच्चों यहाँ पे मतलब पहले
बुकों में जो थी, एनसीईआरटी बुक हो या कोई बुक हो, वहां पर 540 ईस्वी पूर्व दिया था। लेकिन अब जो न्यू वर्जन निकल के आ रहा है बुकों का, उसमें इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व दे रहा है। तो देखिएगा, अगर कहीं आपको ऑप्शन में 599 भी मिले तो भी सही हो सकता है और 540 भी सही हो सकता है। तो इस चीज को देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। इसका जन्म थोड़ा नाम चेंज होने का वजह होता है कि इतिहास में हमेशा चेंज, मतलब कुछ ना कुछ खोज होते रहती है, और उन खोजों के आधार पर कुछ नया चीज मिलता है, तो उसके आधार पर लोग गणना करते हैं कि ये नहीं वो भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कोई कोई बुक में 599 दे रहा है, कोई कोई बुक में 540 दे रहा है। तो आप लोग जो ऑप्शन में है उसको देख के मतलब टिक कर दीजिएगा। महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली, जो बिहार में पड़ता है, वहां वहां हुआ था। मतलब गांव का नाम कुंडग्राम था, जो वैशाली के अंदर, वैशाली में पड़ता था, जो बिहार के अंदर है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गायत्रीपुर के क्या थे, सरदार थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, और पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। दामाद का नाम जामिल था। अब तो ये तो इनका बच्चों जो था वो प्रारंभिक जीवन था। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जैसे कि ये भी एक राजा के ही लड़के थे, इन्होंने भी मतलब अपना संन्यास जीवन स्वीकार किया था। तो इसके भी पीछे वही था जो हिंदू धर्म में जो आ गई थी, पशु बलि, ये सब जो मतलब पाखंड आ गया था, इस सब से सब लोग द्रवित हो गए थे, मतलब दुखी हो गए थे, और इस सब चीज को चेंज करना चाहते थे। मतलब परिवर्तन, समाज में परिवर्तन करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने वैराग्य संन्यास का मतलब कि सहारा लिया। तो जो महावीर थे वो 30 साल की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से मतलब आज्ञा लेकर संन्यास जीवन की ओर चल पड़े और ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकल पड़े। तो उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या जब की, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई, तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो जुलुम्बिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो कहाँ हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे उनकी मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो जुलुम्बिक ग्राम के निकट नदी जो थी वो ऋजुपालिका थी, और वृक्ष क्या था, साल था। क्या था, साल था। जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें जीन, विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहा जाने लगा। महावीर को क्या कहा जाने लगा, जीन, विजेता, अहर्त, पूज्य, निग्रंथ, बंधनहीन, क्या कहा जाने लगा। ये तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था उसको केवल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, केवल्य। जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, केवल्य कहा जाता था। और जब महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे क्या कहा गया, केवलीन कहा गया। क्या कहा गया, केवलीन कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था या अर्धमागधी भाषा में दिया था। प्राकृत को अर्धमागधी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने ज्यादा मतलब कि अपने भाषा मतलब अपने उपदेशों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था। लेकिन महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था और राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, राजगीर में दिया था, लेकिन अपने मतलब प्रचार का माध्यम प्राकृत भाषा को बनाया था। तो अगर आएगा कि जैन धर्म का मतलब भाषा क्या थी, तो वो क्या थी, प्राकृत भाषा थी। लेकिन अगर महावीर ने अपना प्रथम उपदेश क्या दिया था, पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। लेकिन भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। उपदेश की भाषा प्राकृत भाषा थी, मतलब उनके विचारों को प्राकृत भाषा में ज्यादा मतलब बताया गया था। महावीर के अनुनायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुनायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुनायी उनके दामाद जामिल थे। अनुनायी मतलब होता है शिष्य। महावीर के प्रथम अनुनायी जामिल थे, जो उनके दामाद थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। निर्वाण प्राप्ति के लिए मतलब त्रिरत्न का होना जरूरी होता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का होना जरूरी होता है। और त्रिरत्न के पालन के लिए माने अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन जरूरी है। जो कौन कौन था जैन धर्म के अनुसार, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जो ये 4 थे, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय और अपिग्रह, इनको पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और मतलब 5वां था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर ने दिया था। इसमें क्या होता था कि बहुत ही
कड़ा होता था और इसमें मतलब कि नंगा रह के ही नंगा रहना पड़ता था, मतलब कपड़ा वपड़ा का भी इसमें, और शादी उदी कुछ नहीं करना था, ब्रह्मचर्य पालन जो करता था। अब देखिए थोड़ा सा इधर, जो मतलब कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, जैन धर्म में पूर्व जन्म की भी मान्यता थी, और क्रमवाद की भी मान्यता मतलब कि जैन धर्म में थी। यहाँ देखिए, जो जैन धर्म ने अपना जो विचार लिया था वो सांख्य दर्शन से लिया था। किससे लिया था? सांख्य दर्शन से लिया था। और जैनियों की जो जीवनी थी वो कल्पसूत्र में लिखी गई थी, कल्पसूत्र में थी, जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी। जैनियों की जीवनी कल्पसूत्र में मिलती है, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत तो जो था वो अहिंसा था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र चंपा थी। जैन साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र जो थी वो चंपा थी। यहाँ देखिए संलेखना लिखा गया। संलेखना का अर्थ होता है कि मतलब जो जैन मतलब भिक्षु होते हैं वो अपना कठिन तप करते हैं और भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्याग देते हैं। मतलब भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने को संलेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलेखना कहा जाता है। जैन मठ बसदी जो था वो जैन मठ को बसदी कहा जाता था। जैन मठ को बसदी कहा जाता था। ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए, महावीर की मृत्यु जो थी वो 468 ईस्वी पूर्व या कहीं कहीं 527 ईस्वी पूर्व में मिलता है। 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जो कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है, और मल राजा सृष्टिपाल के महल में हुई थी। यहाँ बच्चों देखिएगा 467 या 527 लिखा हूँ, कहीं कहीं वही है। जैसे जन्म 599 तो मृत्यु 527 दिया है, और 540 अगर जन्म लेंगे तो मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व दिया है। लेकिन दोनों में क्या कमन है कि 72 वर्ष का मतलब उम्र कमन है, कि 72 वर्ष की उम्र में वो मरे थे, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी या निर्माण प्राप्त हुआ था। यहाँ पे हमको जहां तक लग रहा है कि अब जो क्वेश्चन में आएगा वो 599 ही करके आएगा, लेकिन अगर 540 भी आए तो 540 भी कर दीजिएगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सुधर्मण। तो जो महावीर स्वामी थे वो अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किए थे, जो कि उनके टाइम में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सुधर्मण उनके मरने के बाद भी जीवित रहा, और वह प्रथम जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। तो सुधर्मण कौन हुआ? जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जैन संगति लिखा है। जो जैन संगतियां हुई थी वो कहाँ और कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। और राजा कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य था। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, और बल्लभी गुजरात में हुई थी, तथा उस अध्यक्षता उसका क्षमा श्रवण ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। यहाँ पे देखिएगा बहुत गैप हो गया था दोनों के बीच में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है श्वेतांबर दिगंबर। तो क्या हुआ कि मगध में 300 ईसा पूर्व के आसपास मतलब अकाल पड़ गया था। तो क्या हुआ कि भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और जब वो कुछ समय बाद रिटर्न होकर आए तो उनका स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों के साथ मतभेद हो गया, जिसके चलते जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो नंगे रहते थे और भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहा गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और नग्न रहने वाले दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो यहाँ फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा है नाम और प्रतीक, मतलब कि जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके जो नाम थे और उनका क्या प्रतीक था वो देख लीजिए। तो ऋषभ देव का प्रतीक सांड था, पार्श्वनाथ का सर्प था, और महावीर का सिंह था यानी शेर था। ऋषभ देव कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्व जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने लिखा है स्यायवाद या अनेकांतवाद। स्यायवाद अनेकांतवाद थोड़ा सा समझ लीजिए।
ये मतलब कि जैन धर्म का क्या बोलते हैं इसको सिद्धांत था। शयबाद का अर्थ इस अर्थ में होता है कि प्रत्येक वस्तु का बहुत सारा गुण होता है जिसमें हर व्यक्ति उस गुण को नहीं पहचान पाता है। जो मतलब कि महात्मा होते हैं या वही उन गुणों को समझ पाते हैं। तो उन गुणों को जो समझना ही मतलब प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक गुण को समझना ही शयबाद होता है या अनेकांतवाद होता है, जो कि सप्तभंगी ज्ञान पर आधारित होता है। सप्तभंगी ज्ञान का अर्थ होता है 7 वाक्यों में बटा हुआ होता है। क्या होता है? 7 वाक्यों में बटा हुआ होता है। ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा आउट है लेकिन मैं बता दिया। यहाँ पर देखिए जो मौर्य मतलब कि जैन धर्म को मानने वाले राजा थे वो कौन कौन थे या उसके अनुयायी कौन कौन थे? तो पहला उदयन था, दूसरा बंद राजा थे, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य थे, तीसरा कलिंग नरेश खारवेल थे, फिर अमोघ वर्ष जो थे राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, फिर चंदेल शासक थे। कौन कौन थे? उदयन थे, बंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल थे, अमोघ वर्ष थे और चंदेल शासक थे। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ गुम्तेश्वर की मूर्ति। तो गुम्तेश्वर की मूर्ति जो थी वो बाहुबली की मूर्ति थी और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चामुंड राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करवाया था। और ये जो मूर्ति थी ये कायोस वर्ग मुद्रा में थी। कायोस वर्ग मतलब कि ये जो बाहुबली थे वो जो ऋषभ देव के पुत्र थे। बाहुबली कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। ये मतलब सीधे पर खड़ा होकर ही 1 साल तक तपस्या किए थे और वो जो वहाँ तपस्या किए थे वहाँ मतलब कि पेड़ पौधे भी निकल आए थे। उसके बाद ये जो मूर्ति थी वो एक ही पत्थर के काट कर बनाई गई थी। मतलब गुम्तेश्वर की मूर्ति एक ही पत्थर को काट करके बनाई गई थी। यहाँ देखिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। अब ये तो बच्चा जो थे मतलब ये जो मैंने पढ़ाया वो जैन धर्म के बारे में बताया। अब थोड़ा सा मैं वैदिक साहित्य जैन और बौद्ध में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि कब क्या था, क्या हुआ था तीनों में। तो वैदिक साहित्य की रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी और बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई थी। पाली भाषा में हुई थी। वैदिक साहित्य में आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म तीनों की मान्यता थी। जैन साहित्य में आत्मा की ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी और पुनर्जन्म की मान्यता थी। पाली बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन ईश्वर की भी मान्यता नहीं थी, आत्मा की भी मान्यता नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता थी। एक बार और से देख लीजिए कि वैदिक साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी और बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई थी। वैदिक साहित्य में आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म तीनों की मान्यता थी। जैन साहित्य में आत्मा और पुनर्जन्म की मान्यता थी लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं थी। और बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी और आत्मा की भी मान्यता नहीं थी लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता थी।